वेतन में 20% की वृद्धि के बाद अमित का वेतन 6600 हो जाता है। वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था? इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते, सामने है। ये जो क्वेश्चन है, पहली बात तो यह है कि ये दो तरह से हो सकता है। मान लो कि उसका वेतन वृद्धि से पहले वेतन एक्स था। ये मैं आपको लॉन्ग तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखना, मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊँगा। तो पहले तो एक्स था, उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 20% की वृद्धि हुई और अब उसका वेतन हो गया 6600। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 5 बार कटा ऐसे, 5 एकम 5 और 6x/5 हो गया 6600। और यहाँ से जो x निकला वो है 6600 इंटू 5/6। ये कटेगा 1100 बार और आंसर आ गया 5500। ठीक है, ये समझ आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। परसेंटेज देखो क्या दिया है, 20%। 20% होता है 1/5। अभी बताऊँगा मैं कैसे। देखो 20% को आप लिख सकते हैं 20/100, क्योंकि परसेंट का मतलब ही अपॉन 100 होता है। आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काट के 1/5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, 5 रुपये उसकी पहले सैलरी थी, ओल्ड सैलरी जो उसकी पहले थी, इतनी उसकी सैलरी में वृद्धि हुई, 1 रुपये की वृद्धि हुई और 1 रुपये बढ़ के अब सैलरी क्या होगी, 6 रुपये। आपको समझ आ रहा है? तो पहले उसकी सैलरी 5 रुपये थी, उसमें 20% की वृद्धि हुई तो 1 रुपये की वृद्धि हुई और अब 6 रुपये हो गया है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? लेकिन अब 6 रुपये नहीं हुआ, अब 6 रुपीज़ नहीं हुआ, अब कितना हुआ है, 6600। कितना गुना ज़्यादा, 1100 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे भी 1100 का गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 5500। ठीक है, 1100। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ दिस, यानी वेतन में 16.2/3% की वृद्धि के बाद सीता का वेतन इतना हो जाता है। वृद्धि से पहले उसका वेतन क्या था? तो यहाँ पे जो परसेंट है 16.1/2, 16.2/3, इसको हमने बदलना है फ्रैक्शन में। देखो माय डियर, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सर्टेन फ्रैक्शंस याद रखो, सर्टेन भिन्न आपको पता होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान में रखना। जो 50% होता है वो 1/2 होता है, क्योंकि जो 50 है अपॉन 100 करेंगे और इसे काट के 1/2 आ जाएगा। तो अगर 50% है तो आप उसको 1/2 लिख सकते हैं। 33.1/3% है तो इसको आप लिख सकते हैं, देखो 33 या 99 और एक 100/3 और परसेंट है तो 2 0 नीचे आ जाएंगे, तो ये 1/3 आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये प्रतिशत हो तो आप सीधे से 1/3 लिख सकते हैं। इसके बाद 25% अगर है तो आप उसको लिख सकते हैं 1/4। अब आपके पास है 20% तो वो होता है 1/5। फिर 16.2/3% यह होता है 1/6। 14.2/7% ये होता है 1/7। ठीक है, ये नोट कर लो आप। इसके बाद 12.1/2% ये होता है 1/8। 11.1/9% ये होता है 1/9। 10% होता है 1/10 और 9.1/11% होता है 1/11। जो मैंने अभी आपको लिखा है आप उन्हें नोट कर लो और उन्हें देखते रहना जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको करना क्या है, सीधे ट्रिक देखो, ये जो परसेंट है उसे यहाँ पे लिखो 16.2/3% हो गया। अब ये जो प्रतिशत है इसको भिन्न में लिखो तो वो होता है 1/6। यहाँ तक ठीक है। अब ये समझो कि उसकी सैलरी पहले 6 रुपये थी, ये उसकी पहले की सैलरी है, ओल्ड सैलरी। 1 रुपये की उसमें बढ़ोतरी हुई और अब कितनी सैलरी होगी, 7 रुपये सैलरी होगी। लेकिन अब सैलरी 7 नहीं हुई है, सैलरी तो एक्चुअल में कितनी हुई है,
14,000, ये है 2,000 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो यहाँ पे जो सैलरी है ये भी 2,000 गुना ज़्यादा हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 12,000। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैसे हुआ है ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अमित की सैलरी जो है वो 32,000 रुपये है। 32,000 में 12.5% की कमी हो जाने के बाद उसका वेतन क्या होगा। तो अगेन यहाँ पे परसेंट लिखो सीधे से, प्रतिशत क्या है 12.5। ये जो प्रतिशत है ये 1/8 के बराबर होता है, अभी बताया था मैंने। अगर आप एग्ज़ाम में भूल भी जाएं तो आपको क्या करना है, देखो 12 दूने 24 और 1 25, तो ये 25/2 तो ये है, और साथ में 2 0 लग जाएंगे क्योंकि परसेंट है। अब इसको काटोगे तो 1/8 ही मिलेगा। खैर 8 उसकी सैलरी पहले थी, उसकी सैलरी 1 रुपये कम हुई और अब सैलरी 7 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले 8 रुपये सैलरी थी और अब 7 रुपये हो गई है, इस हिसाब से हो रहा है काम। अमित का वेतन 32,000 है और कमी के बाद का वेतन क्या होगा, यानी बाद का बताना है। पहले का हमारे पास है, तो पहले का है कितना 32,000 और हमें बताना है बाद वाला। तो ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 4,000 गुना ज़्यादा है। तो इसमें भी किसका गुणा करेंगे हम, 4,000 का, और तो आंसर आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन में इतने परसेंट की कटौती के बाद सीता का वेतन इतना हो गया है, तो कटौती से पहले वेतन क्या था। यहाँ पे जो प्रतिशत है 11 सही 1/9%, ये हो जाएगा 1/9 फ्रैक्शन में। तो पहले 9 रुपये तनख्वाह थी, 1 रुपये कट के, क्योंकि कटौती बोला है तो 1 रुपये कट के अब 8 हो गई है। अब क्वेश्चन को देखो, वेतन में इतने परसेंट की कटौती के बाद वेतन इतना हो गया, यानी बाद का वेतन दिया है। तो ये तो हमारा ओल्ड वाला वेतन है पहले वाला, और 8 बाद वाला है। लेकिन क्वेश्चन में ये कितना हो गया है 7200, कितना गुना ज़्यादा है ये, 8 9 72, ये 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से इसमें भी 900 का मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा 8100। तो यानी पहले उसकी तनख्वाह इतनी थी, उसमें इतने परसेंट की कटौती हुई और अब तनख्वाह इतनी हो गई है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, किसी संख्या का 14 सही 2/7% संख्या से जोड़ने पर संख्या 5600 हो जाती है। संख्या क्या थी, देखो सबसे पहले प्रतिशत लिखो, जैसा करते हैं 14 सही 2/7%, ये कितना होता है, ये 1/7 होता है। क्वेश्चन में क्या है कि जो संख्या का इतना जोड़ने पर संख्या इतनी हो जाती है। तो देखो पहले संख्या 7 थी, 7 में 1 जोड़ा और अब संख्या कितनी हो गई है 8। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें जो नई संख्या है वो एक्चुअल में हो गई है 5600, तो पुरानी संख्या बतानी है। तो देखो कितना गुना है ये, 8 से 56 700 गुना, और इसी तरह से इसमें भी 700 का गुणा करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 4900। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सही 1/11% जो है किसी संख्या से घटाने पर संख्या इतनी हो जाती है। तो संख्या क्या थी, तो 9 सही 1/11% जो है वो क्या होता है, वो 1/11 होता है। तो ये समझो कि पहले संख्या 11 थी, उसमें से 1 कम हुआ और अब संख्या हो गई है 10। ठीक है, तो संख्या जो है पहले 11 थी अब 10 हो गई है, लेकिन क्वेश्चन में संख्या कितनी हो गई है, क्वेश्चन में संख्या अब हो गई है 2000। कितनी गुनी ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप 200 गुना करेंगे और आंसर आ जाएगा 2200। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, 930 को एक संख्या में जोड़ा जाए तो संख्या स्वयं की इतनी बन जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सबसे पहले परसेंटेज देखो क्या है, 4,444/9%। देखो थोड़ा फनी परसेंट है, क्यों, क्योंकि जब भी आपके पास ये नंबर आपको एक जैसे मिलते हैं, ये और ये, हमेशा वो क्या होता है कि आप ये नंबर लिखो, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लगा दो, यानी 1 2 3 ज़ीरो लगा दो और नीचे लिख दो 9, ये हो गया। अच्छा ठीक है, साथ में ऑब्वियस सी बात है कि परसेंटेज है तो डबल ज़ीरो आएगा, इससे ये कट गया और ये आ गया 40/9। यहाँ तक की बात समझ आ गई। देखो पहले इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये सारा हमने वही किया कि ये भिन्न, ये जो परसेंटेज था प्रतिशत, इसको हमने फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब आगे देखो भिन्न क्या है हमारे पास, ये
तो अब देखो 9 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाए 40। कितना जोड़ा हमने? 9 में 31 जोड़ के हो गया 40। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्या जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है। तो हमारे पास जो है क्या जोड़ा गया है? 930। कितना गुना ज़्यादा है ये? 30 गुना ज़्यादा है। तो मूल संख्या क्या है? इसमें भी 30 गुना का मल्टीप्लाई, 30 का कर दो गुणा, तो आंसर आ जाएगा 270। समझ आया ये? तो यानी 270 जो है उसमें अगर हम जोड़ेंगे 930 तो संख्या स्वयं की इतनी बन जाएगी। तो देखो ये जो सारी स्टेप्स हैं आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 21 जो है एक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या स्वयं की इतनी हो जाती है। ये भी सेम क्वेश्चन है। 137 1/2%। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या होगा सिंप्लीफाई करके? 137 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 274, उसमें एक जोड़ेंगे 275 आ जाएगा 275। साथ में नीचे 2 है तो परसेंटेज के डबल ज़ीरो लग गए। अब 25 से काटो इसे। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 और ये 8। तो कुल मिला के ये जो प्रतिशत है 11/8 में हो गया है। यहाँ तक आपको समझ आ गया है? तो 11/8 आ गया है। ठीक है। अब आगे देखो 8 में कितना जोड़ा जाए कि 11 बन जाए? तो 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 11। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने? 3 नहीं जोड़ा। क्वेश्चन में क्या जोड़ा है? 21। वो कितना गुना ज़्यादा है? 7 गुना ज़्यादा है। तो जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी? 8 की 7 गुना ज़्यादा, यानी 56। और ये आंसर है। इज़ इट क्लियर? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर।